पर्सपेक्टिव। सबसे पहले इंडिया का हिस्ट्री, सबसे पहले कहता है हैंडीक्राफ्ट शुरुआत में क्या हुआ था, हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है, फिर टेक्सटाइल है, फिर कॉटन टेक्सटाइल होते थे, और मैकेनाइजेशन उसके बाद आया। ठीक है, पहले हैंडीक्राफ्ट, फिर टेक्सटाइल, फिर कॉटन टेक्सटाइल, फिर मैकेनाइजेशन। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्स्ट जो कहाँ स्टार्ट हुआ था, रिसरा जो केरला में है, क्योंकि ये ह्यूज बेसिन का हुगली बेसिन में था। ठीक है, फर्स्ट उनका था कि रिसरा कोलकाता में जो हुगली बेसिन में था। और कानपुर को हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन के लिए बहुत नोन था। ठीक है, अब आगे आ जाओ, इसमें और कुछ काम है नहीं। अरे तो मेजर इंडस्ट्री कौन, 6 मेजर इंडस्ट्री थे पहले। अभी 6 मेजर कौन कौन से है, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, सीमेंट एंड पेपर। मेन क्या था, 6 कौन कौन से, आयरन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, सीमेंट एंड पेपर। और अभी 4 नए कौन कौन से, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या तुमको पब्लिक सेक्टर प्लांट्स थे और सेकेंड इन स्टील प्रोडक्शन। ठीक, पब्लिक सेक्टर प्लांट्स में थे और ये सेकेंड इन स्टील प्रोडक्शन थे। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये क्या लार्जेस्ट इंडस्ट्री था इंडिया में। ठीक है, जूट प्रोडक्शन ये क्या फॉरेन एक्सचेंज के लिए सबसे बड़ा है। ठीक है, जूट शुगर इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट, शुगर सेकेंड लार्जेस्ट होते हैं याद रखो। ठीक है, सीमेंट जो है सेकेंड लार्जेस्ट ये भी था। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसमें अल्काली प्रोड्यूसर का सबसे ज़्यादा शेयर है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसमें अल्काली शेयर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। और ये देखो इन्फॉर्मेशन, ये अमूल्यम आउटसोर्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये क्या होता है तुमको ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैज कमर्शियल वैल्यू एंड इज सब्टेबल फॉर ह्यूमन। मतलब या तो उसका कमर्शियल वैल्यू जब बढ़ा दो, या फिर तुम उसको ह्यूमन या फिर एनिमल कंजम्पशन के लिए कर दो, उसको कहता है फूड प्रोसेसिंग बोलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन टू प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, इसका मेन रूल कहता है प्रिजर्वेशन डाल के, एडिशन फूड एडिटिव या फिर ड्राइंग, प्रिजर्वेशन एडिशन ऑफ एडिटिव ऑफ फूड एडिटिव या फिर ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें कुछ खास काम का है नहीं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्या, डेमी मतलब एम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन, वेस्टेज, इन्फ्लेशन, डाइवर्सिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए, वेस्टेज, फूड इन्फ्लेशन और डाइवर्सिफिकेशन। स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग ये कभी सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब इंडिया बनाता देखो सेकेंड लार्जेस्ट फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल, बट हम प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है, प्रोडक्शन मामले में देखो फ्रूट वेजिटेबल सेकेंड लार्जेस्ट, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब इसमें और कुछ खास है नहीं। चैलेंज कौन सा, लॉस्ट सीआर, लेबोरेटरी स्किल्ड वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, चेन और रेगुलेशन। ठीक है, लॉस्ट सीआर, लेबोरेटरी स्किल्ड वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, चेन और रेगुलेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एफपीआई, फैम, एफडीआई, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स और मिशन। ठीक है, फैम क्या होगा, एफडीआई होगा, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स और मिशन हो गया। ठीक है, अब नेशनल स्कीम बाई नेशनल मिशन फूड प्रोसेसिंग क्या, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में हमें रखना है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन में करना। ठीक है, पहली बात इसको डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल इसको हेल्प करना, डिसेंट्रलाइजेशन करता है। ठीक है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आक्यूएन ये क्या फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में बनाते हैं। मेगा फूड पार्क क्या होता है, लिंक करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट के साथ, और इसमें क्लस्टर अप्रोच का यूज करता है, वेल डिफाइन एग्रीकल्चर फिर हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग जोन में मिला है। ठीक है, लिंक करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट के साथ और क्लस्टर बेस्ड होता है, और इसमें वेल डिफाइन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन हम बनाते हैं। ठीक है, अब पीएमकेएसवाई क्या, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसमें मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को करता है, इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इसमें क्या था, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं विद एफिशिएंट फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बस इतना याद रखना। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। अब अगला देखो, एमएसएमई क्या, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करता है। अब इसमें देख लो, पहले डिफिनेशन देख लो, मैन्युफैक्चरिंग में देखो मैन पावर ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में इकाई दे सक रहा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 25 लाख तक के लिए है। ठीक है, और इसमें क्या है, 10 लाख ही है। ठीक है, 25 लाख 10 लाख हो गया। ये मिडिल वाले याद रखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम में ये होगा और ये होगा। अभी इस बात हमने क्या किया, टर्नओवर के बेस पे कर दिया। ठीक है, अभी देखो 5 करोड़ के कंपनी विथ रेवेन्यू लेस देन 5 करोड़ से कम के लिए उसको ये होगा 575 करोड़ के स्मॉल और 75 से 250 करोड़ की मीडियम। ठीक है, 5 और ये स्मॉल और ये होगा। ठीक है, बिन प्रपोज रिक्लासिफिकेशन क्या, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन से बचते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखो चैलेंज कौन कौन से, मीटस अनरजिस्टर्ड टेक्नोलॉजी, आईपी रिलेटेड इशू, मार्केट और सस्टेनेबल। ठीक है, मीटस अनरजिस्टर्ड टेक्नोलॉजी, आईपी रिलेटेड इशू, मार्केट पेनिट्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट एमएसएमई। ठीक है, सीडीबी करते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड के लिए, और एक स्फूर्ति का स्कीम फॉर फंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आर्टिसन के लिए क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री या फिर आर्टिसन के लिए क्लस्टर, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्री का एस्पायर, इसमें क्या था, सोल्यूशन बेस्ड ईटीसी बनाते हैं। ठीक है, इसमें अब 3-4 मेथड देख लो, 16 चरखा मिशन हो गया, उद्यम संगम हो गया, एमएसएमई संपर्क और एमएसएमई संबंध, ये 4 अलग अलग स्कीम्स है। इसके बारे में कभी भी देख लेना, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कुछ खास करनी, वे फॉरवर्ड भी इसमें कुछ काम करनी है, बस 1 मिनट। चलो अगला स्टार्ट, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जिसमें क्या होता है, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसमें क्राफ्ट में जैसे हैंडीक्राफ्ट पोटरी से भी यूज करते हैं, और ये इंडिविजुअल होम या फिर नियर बाय प्लेस में होता है, और इसमें हम ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से होता है। फिर से सुनो, ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम क्या क्या काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट पोटरी नीटिंग से करते हैं, इंडिविजुअल होम या फिर नियर बाय प्लेस में करते हैं, इसमें ट्रेडिशनल इक्विपमेंट का यूज। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटेज जैसे क्लॉ, लेबर इंटेंसिव वुमेन और कॉटन, लेबर इंटेंसिव वुमेन और कॉटन हेरिटेज। ठीक है, अब इसमें कुछ खास मेजर रिक्वायर्ड क्या क्या है, टेक एमपी,
टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव, मार्केटिंग, एक्सिबिशन, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन, ये सब मेथड है ताकि टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव, मार्केटिंग, एक्सिबिशन, प्रिजर्वेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब कॉटन में कहता है हैंडलूम, हैंडलूम का मलमल जो है मेरठ, मथुरा, मदुरई, वाराणसी, अंबाला, ठीक है। खांडी में क्या अमरोहा, कालीकट, पुणे, ठीक है। खांडी में क्या अमरोहा, खांडी किसके लिए, खादी, खादी किसके लिए प्रोसेस, अमरोहा, कालीकट, पुणे में, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। खादी एंड विलेज डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिए, ये स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी एमएससी में आता होगा शायद, हाँ एमएससी के अंडर आता होगा, याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ एमएससी के अंडर, ठीक है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं। अब आगे देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंप्लीमेंटिंग, प्रमोटिंग और रिलीजियस रोल के लिए, इंप्लीमेंटिंग, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटरी रोल के लिए है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहला जो 1948 में डॉक्टर सोमा प्रसाद मुखर्जी ने स्टार्ट किया था। इसने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने की बात, और इसमें 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, जिसमें एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, आर्म्स और एम्यूनिशन आता है, गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है, वो हो गया। मिक्स सेक्टर, इसमें क्या था, इंडिपेंडेंटली इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में था, और इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ग्रांटेड टू स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल बिजनेस या स्मॉल इंडस्ट्री में देता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रेजोल्यूशन को कॉल्ड द कर्ल एसपी, क्लासिफिकेशन, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रीजनल डिस्पैरिटी और लेवल वेलफेयर, ठीक है। क्लासिफिकेशन, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रीजनल डिस्पैरिटी और लेवल इंडस्ट्री, ठीक है। और इसको 3 तरह से बांटते हैं। अब ये पुराना एक्चुअली क्लासिफिकेशन, इसने क्या किया था, जो पीछे वाला था ना, अलग अलग 4 टाइप, ये इसके अलावा शेड्यूल है, शेड्यूल भी शेड्यूल से शेड्यूल, ठीक है। ए में क्या था, एक्सक्लूसिव स्टेट, बी में दोनों का रोल होगा, और तीसरा में क्या, प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करेगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1970, इसने टारगेट ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सेक्टर कॉलेज में, और उस समय स्मॉल सेक्टर में क्या था, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 से 15 लाख था। लार्ज में क्या था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए और हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए और लार्ज, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, मतलब कंट्रोल ऑफ बिजनेस को कम करो, ठीक है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। रिवाइवल एंड रिवोल्यूशन ऑफ सिक्किम, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 19, ये क्या डिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन के लिए यूज किया गया था। इसमें क्या कहता है, डायलेशन ऑफ प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। पॉल्यूशन एसएसआई कॉम्पिटिटिव इनहानेस, ठीक है। वे फॉरवर्ड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि होगा, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में हो गया। इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज और हाई प्राइस में होता है, लेबर रेगुलेशन या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए होता है, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं। अब अगला देखो, अगला क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज होता है प्रोडक्शन और सर्विसेज, प्रोडक्शन सर्विस ओरिएंटेड इंटरप्राइज इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयज नॉट वर्किंग, ये प्रोडक्शन या फिर सर्विस तो सर्विस इंटरप्राइज जो कि ऑनर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के द्वारा करते हैं, और ये किसी एम्प्लॉय के अंडर नहीं काम करे, ठीक है। अंडर टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कौन कौन सा टाइप होता है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के उस पर, स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी होता है, और सर्विस, ठीक है। नॉस ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी, ये हो गया तुमको सर्विस कैटेगरी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये देख लो। पहली बात, लार्ज नंबर में होते हैं, स्टेबल ड्यूरेबल एवेन्यू होते हैं, वर्क प्लेस स्कैटर्ड होते हैं, रिलेशनशिप कोई होता नहीं है फॉर्मल, ठीक है। प्रिमिटिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और फ्यूडल प्रोडक्शन का इनफेक्टिव लेबर लॉ स्टैंडर्ड, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, लार्ज नंबर में होता है, स्टेबल ड्यूरेबल एवेन्यू होता है, वर्क प्लेस स्कैटर्ड होता है, रिलेशनशिप फॉर्मल नहीं होता है, प्रिमिटिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड फ्यूडल प्रोडक्शन में कहता है, इनफेक्टिव लेबर लॉ स्टैंडर्ड लॉ होता है, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। और हो गया ये खत्म। अगला क्या, सर्विस, एक सर्विसेज का एनी फंक्शन या फिर टास्क होता है जो कि इंटेंजिबल गुड्स थे, एनी फंक्शन या फिर टास्क होता है जिसको इंटेंजिबल गुड्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन सर्विस क्या आता है, नेशनल अकाउंट्स क्लासिफिकेशन, ये ट्रेड, होटल या फिर रेस्टोरेंट के लिए होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्टेज, कम्युनिकेशन। निकाल सुनने क्या आता है, इसमें क्या होता है, टाइप्स, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन, ठीक है। W2RBI क्लासिफिकेशन, क्लास कंस्ट्रक्शन को भी हम सर्विस में मान लो, W2RBI कंस्ट्रक्शन को भी सर्विस में मानते हैं, ठीक है। अब एफडीआई इन्फ्लोज ड्यू टू सर्विस सेक्टर ग्रोथ, एफडीआई इन्फ्लो क्या होता है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। IT ये क्या, यूज ऑफ एनी कंप्यूटर स्टोरेज नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस टू क्रिएट प्रोसेस स्टोर सिक्योर एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यूज ऑफ एनी कंप्यूटर स्टोरेज नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस, जिससे हम क्रिएट प्रोसेस या फिर स्टोर करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये होता है एन इमेज ऑफ यंग एंड रिजिलियंट ग्लोबल, इसका मदद क्या है कि हमको एक ब्रांड बनाने में, एन इमेज ऑफ यंग रिजिलियंट ग्लोबल नॉलेज पावर एंड ब्रांड रिलेशन, ठीक है। अब IT लिखा था, 4 सब टाइप्स होते हैं, IT सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस, आउटसोर्सिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें 4 सब कंपोनेंट, IT सर्विस हो गया, BPO हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये 4 होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहता है आउटसोर्सिंग प्रोसेस दैट कैन बी इनेबल्ड, कौन कौन से, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेक्निकल, ये सब हो गया, ठीक है। कोस्ट एंड इंप्रूव सर्विस स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें क्या करता है, कोस्ट इंप्रूव करता है सर्विस स्टैंडर्ड को, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव का साइट का इनेबल करता है बिजनेस स्ट्रेटजी को, दूसरा क्या है, तुमको अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस गोल को, ठीक है। ये हो गया। कौन कौन से ऑफर IATS में कहता है, देखो इसमें क्या बात है कि जो काम है कॉम्प्लेक्स काम, उसको IT में सब सॉर्ट कर, मतलब दूर से सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, देख लो, कोस्ट इंप्रूव करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या, इनेबल बिजनेस स्ट्रेटजी करता है, अचीव करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या कहता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को, डाटा एंट्री प्रोसेसिंग को, डेटा वेयर होस्टिंग, ठीक है। IT हेल्प डेस्क सर्विस होगा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, हो गया। अब आगे देखो,
टूरिज्म टूरिज्म क्या ट्रैवल फॉर रिक्रिएशनल या फिर लीजर या फिर फैमिली या फिर बिजनेस पर्पस के लिए यूजुअली लिमिटेड पीरियड के लिए करते हैं। टेम्प्रोरी क्या आता है, टेम्प्रोरी क्या होता है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए करते हैं। मतलब याद रखिए टेम्प्रोरी या शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, रिक्रिएशनल लीजर फैमिली या फिर बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। अब एक आउटसाइड देयर विजिबल फॉर नॉट मोर देन 1 कंसेक्यूटिव, ठीक है। ये टूरिस्ट कौन सा आउटसाइड बिजनेस और 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूरिस्ट देख लो, पॉ एम एन एच, ठीक है। पॉ एम एन एच क्या हो गया, नेचुरल टूरिज्म, हेरिटेज, वाइल्ड टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। पॉ एम एन एच याद हो, टाइप्स ऑफ टूरिज्म समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंस देख लो, प्राइस प्राइस मतलब एक्सचेंज आता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आता है, प्रिजर्वेशन आता है, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, एक्सचेंज प्रिजर्वेशन रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। स्टैटिक्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया से 7th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 7th पोजीशन 37 साइड से, ठीक है। 37 से ज़्यादा ही हो, मतलब अभी तो बढ़ा है, 7th पोजीशन होता है वर्ल्ड जीडीपी के बेसिस पे, ठीक है। और इसमें कुछ काम का तो नहीं लग रहा है। चैलेंजेस कौन कौन सा, सीमा, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, एक्सेप्टेंस। सिक्योरिटी हो गया, टूरिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और एक्सेप्टेंस, ये हो गया सीमा, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम, हेनरी, अच्छा पासपोर्ट इंडेक्स कौन देता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देता है, याद रखो, ठीक है। मेजर देखो 1999 2000 में विजिट इंडिया हुआ था, 2002 में कॉन्सेप्ट ऑफ हाईवे टूरिज्म हुआ था, और इनक्रेडिबल इंडिया हमने लॉन्च किया था 2009 में, क्या था, अतिथि देवो भव हमने लॉन्च किया था, ठीक है। अभी तो स्वदेश दर्शन स्कीम का सेंट्रल फाइनेंशियल स्टेट होता है, जो कि स्टेट्स को हम यूज करते हैं। 13 आइडेंटिफाई बुद्धा सर्किट सेम होता है। स्वदेश दर्शन में क्या होता है तुमको ये देख लो, सेंट्रलिस्ट फाइनेंशियल स्कीम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देता है। 13 आइडेंटिफाइड थीम बेस्ड सर्किट हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब अगला क्या था, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन है, प्रसाद नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन है, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट टू प्रमोट एंड एंगेज विद ट्रैवलर, एडॉप्टेड हेरिटेज प्रोग्राम टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इंडिविजुअल, ठीक है। ये एडॉप्टेड हेरिटेज किसको देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, फिर इंडिविजुअल को देते हैं। बस इसमें और कुछ काम का है नहीं, बस खलास।